नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज एक प्रोटेस्ट रखा गया है, उसको लेकर हमने स्टूडेंट से बातचीत करनी है कि ये किस मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि आज किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप। आज पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है कोई प्रोटेस्ट रखा गया है, वो किस मुद्दे को लेकर आप हमें थोड़ा बताएँ। जैसे आपको पता है कि पिछले दिनों में अदालत ने एक बहुत ही निराशाजनक फैसला दिया है, जिसमें जो रेपिस्ट कुलदीप सेंगर की जो जीवन कारावास की सज़ा थी उसको सस्पेंड किया गया है। तो उसको लेके पूरे देश में बवाल है कि ये सरकार, ये अदालतें कैसे रेपिस्टों को प्रोटेक्ट और संरक्षण दे रही हैं। तो उसके खिलाफ आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस के स्टूडेंट सेंटर पे शाम को 6 बजे प्रोटेस्ट रखते हैं ताकि इसका अपोज कर सकें। इसको क्या डिमांड है आपकी इस प्रोटेस्ट में? आप किस चीज़ की डिमांड करने वाले हैं और किस चीज़ का विरोध है आपका? मतलब हमारा विरोध ये है कि एक तो पूरे देश में प्रधानमंत्री चीख के कह रहे हैं, भारत माता के नारे लगा रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक्स MLA कुलदीप सिंह सेंगर, वो उसको रेप केस में सज़ा हो चुकी है। मतलब अदालतें भी कैसे, जिनसे इंसाफ की उम्मीद है कि न्याय करेंगी, वो रेपिस्टों को लगातार बेल पे बेल दिए जा रहे हैं। कुलदीप सेंगर की सज़ा सस्पेंड की बात हो रही है, और दूसरी तरफ जो गुरमीत राम रहीम रेपिस्ट हैं उसको भी कितनी बार बेल मिल चुकी है। बापू आसाराम हैं, उनको भी कितनी बार बेल मिल चुकी है। और हैरानी की बात है कि जब ये कुलदीप सेंगर का जब मसला आया तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारे बीजेपी के समर्थकों द्वारा ये प्रोटेस्ट तक किए गए कि हमारा MLA निर्दोष है। मतलब एक देश जहाँ पे रेप के खिलाफ एक एनवायरनमेंट होना चाहिए था, उसी रेप कल्चर को जस्टिफाई किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि रेप रुकेंगे कैसे? रेप को सरकारी प्रोटेक्शन हासिल है, अदालतें रेपिस्ट को बेल दे रही हैं। तो हमारी सोसाइटी में जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे तोड़ेंगे? ये सारे सवाल हैं। इसलिए हम आमतौर पे बात भी करते हैं कि देखो जो सरकारें अदालतें, इनसे हमें आस नहीं रखनी चाहिए। ये सिरे की कास्टिस्ट पैट्रियार्किकल ब्राह्मणिकल ऑर्डर का हिस्सा है। तो इसलिए अगर हमने औरत मुक्ति की बात करनी है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करनी है, रेप कल्चर को ख़त्म करना है, तो उसका जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है, जहाँ उसका जो मटेरियल बेस है उसको ख़त्म करते हुए फ्यूडल सिस्टम को, कास्ट बेस सिस्टम को, पैट्रियार्की को ख़त्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स मूवमेंट बनानी पड़ेगी, ताकि हम इन लोगों को अपनी शक्ति के दम पे हरा सकें। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, हमसे भी बात करते हैं। आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है? और ये जिस इशू पर आप बात कर रहे हैं उस पर मेरा ओपिनियन ये है कि ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है। ये औरतें जो हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, अभी वो लोग शायद उनकी आवाज़ें बाहर नहीं आ पा रही है या उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है, पर उनमें से कोई आपके परिवार में से भी हो सकता है, और कल को अगर कोई आपके परिवार से होगा तो क्या आप इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे? तो आई थिंक एवरीबडी शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, एंड सभी को इस इशू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको आप सिर्फ एक बार बात करके या एक प्रोटेस्ट करके ख़त्म कर सके। इट शुड बी मेड अ मूवमेंट जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी अपने हक की बात कर रही हैं। औरतें स्पेशली आगे आकर अपने हक की बात कर रही है और अपने ओपिनियंस रख रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरप्रीत कौर है। आप इस मसले को कैसे देखते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि जैसे एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ रेपिस्टों को खुला छोड़ देते हैं। जो सरकारें हैं उनके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जुडिशरी सिस्टम हो गया, ये जो रेपिस्ट को खुला छोड़ रहे हैं, ये एक तरफ से एक ये बात हुई कि जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है, कोई भी रेप करेगा और उसे खुला छोड़ दिया जाएगा। सो ये RSS का और BJP का एक सेकंड फेस है जो एक्चुअल में रियलिटी है। सो मुझे लगता है कि हम लोगों को खुद ही आगे आना पड़ेगा खुद की सेफ्टी के लिए। सो हम RSS का रियल फेस है जो और भी लोगों को दिखा सके कि ये कैसे रेपिस्ट को खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये सब हमें खुद ही करना पड़ेगा। हमें जुडिशरी सिस्टम पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। आप कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? मतलब बहुत गलत फैसला है ये, मतलब गलत फैसला है। जिदा मतलब हम कुलदीप संगर मतलब बाहर छड्डिया है खुलेआम, है ना, तो वो किन्नियां कुड़ियां की आवाज़ जो उठाना चाहती ने, बहुत गलत चीज़ां कुड़ियां आज़ाद नहीं है कुड़ियां, मतलब वो मतलब बहुत कुड़ियां की आवाज़ दबी जानी है। जो कुड़ियां हूँ जिन्हें रेप होया वो एकदम मतलब
ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ है। रुबिनदीप कौर। आप इस मसले को कैसे देखते हैं? इस मसले में मैं बोलना चाहूँगी कि जो रेपिस्ट में छड्या गया वो गलत है। कुड़ियां मतलब सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जो इंस्टीट्यूशन सानू प्रोटेक्ट करना चाहती है वही हमने ये काम कर रही है, तो इसलिए सानू कोई मूवमेंट बनाना पड़ेगा जिस नाल असीं बेटियां नूं बचा सकें। इस शाम को जो प्रोटेस्ट है आप लड़कियों से कोई अपील करना चाहते हैं हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से? फील करना चाहूँगी कि अपनी मतलब डरो मत, अपनी वॉइस को आगे रखो ताकि तुम मतलब लड़ सको हर सिचुएशन से। तो ये थे हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। अमर उजाला न्यूज़पेपर के लिए संवाद न्यूज़ एजेंसी से मोनिका नागर की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।